तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने जानने की कोशिश किया था कि आखिरकार नाउन क्या होता है। हमने नाउन के बारे में सारी डिटेल जानी थी। इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और ये कितने टाइप का होता है। ये सारी चीजें आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने टॉपिक पड़ा हुआ है प्रोनाउन। तो पहले तो हम समझ लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, आपने इससे पहले देखा था जब मैंने आपको नाउन की डिफिनेशन बताया था, तब मैंने बताया था अगर किसी का नाम होगा तो उसको हम नाउन कहते हैं। मैंने इस प्रकार आपको समझाने की कोशिश किया था कि अगर कोई नाउन है तो वो क्या होगा, किसी का नाम होगा। अगर किसी का नाम है तो उसको हम क्या कहते थे, नाउन। अगर हम किसी चीज को नाम बना दिए और नाम से हमारा कोई भी चीज नाउन हो गई, तो अब क्या है, कोई नाउन बार बार कहीं पर ना आए, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। उदाहरण के लिए मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, विजय एक लड़का है। विजय घर गया। आगे मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, इसके बाद विजय ने खाना खाया। मैंने ये 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अगर आप तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो उसमें एक नाउन, ये किसी का नाम है, ये नाम बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। और ये हमारा जो नाम है, ये जो नाउन है, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ये नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसी को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक दूसरे शब्द का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे विजय लिखा है, मैंने बोल दिया यहाँ पे विजय की जगह मैंने विजय को हटा के क्या लगा दिया, मैंने वह लगा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे उस लगा दिया, तो बन गया विजय एक लड़का है, वह घर गया, इसके बाद उसने खाना खाया। इस प्रकार का एक सेंटेंस बन गया। यानी कि हमने क्या किया, पहली बार जो विजय लगा था वो लगा है, और जो दूसरी और तीसरी बार विजय लगा था उसको हटा के हमने वह और उस जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जो वह और उस जैसे शब्द लगाए गए हैं विजय के लिए, इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में इन्हीं को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रोनाउन है, अगर मैं आपको इसकी परिभाषा के रूप में डिफाइन करूं, प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं, द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। क्या करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन, यानी किसी नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। और आगे हम क्या लिख देंगे, इज कॉल्ड, और इसके बाद आगे हम लिखेंगे प्रोनाउन। यानी कि अगर हम प्रोनाउन को डिफाइन करें तो प्रोनाउन हमारा क्या हो गया, अगर आप देखेंगे ऊपर जो आपके सामने लिखा है वो परिभाषा क्या बता रही है कि द वर्ड ऐसे शब्द व्हिच इज यूज्ड, जो प्रयोग किए जाते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, टू अवॉइड रोकने के लिए, रिपीटिशन पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कोई नाउन बार बार ना रिपीट हो, इस कार्य को रोकने के लिए जो नाउन प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं नाउन को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं, प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो इंग्लिश में जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, इंग्लिश में जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या फिर ऐसे ही आई हो गया, या फिर वी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। किसी ना किसी के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, किसी ना किसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ही किसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, सी भी किसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, इट भी, दे, आई, वी, ये सब किसके लिए, किसी ना किसी के लिए प्रयोग किए जाएंगे। और जो किसी के नाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होंगे उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोनाउन, उसी को हम प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जो नाम होते हैं, नाम भी कई तरीके के होते हैं। अगर नाम कई तरीके के होंगे तो उसका मतलब है हमारा जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन भी कई तरीके का होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से, तो प्रोनाउन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो खुद के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो नाउन किसी की संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो प्रोनाउन, वो क्या कहलाते हैं, डिमांस्ट्रेटिव कहलाते हैं। जो किसी को बांटने के लिए
किसी विभाग के बारे में बात करते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से जानते हैं। जो प्रोनाउन किसी से प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमारे कई सारे प्रोनाउन होते हैं। अभी तक जो मैंने खोजा है लगभग 50+ प्रोनाउन होते हैं। तो मैं सारे प्रोनाउन को आपको समझाऊंगा, एक एक प्रोनाउन को। इसके जो अगले एपिसोड होंगे, आपको अगर प्रोनाउन की पूरी सीरीज देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आप क्लिक करके आप सभी प्रोनाउन के बारे में डीपली जानकारी ले सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है और कौन सा प्रोनाउन को क्या प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन कहते हैं। आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आपको उसके लिए प्लेलिस्ट विजिट करना होगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जहां तक बात रही कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की हिंदी की बात करें तो प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? स्थान पर। किसके स्थान पे? नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। क्या करने के लिए? टू अवॉइड, रोकने के लिए। रिपीटिशन, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। किसकी पुनरावृत्ति? नाउन की। किसकी? नाउन की। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्द को हम किस नाम से जानते हैं? उन्हीं शब्द को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। और मैंने क्या बताया? प्रोनाउन के लिए एग्जांपल क्या है? ही, सी, इट, दे, आई, वी, समवन, समबडी, नोबडी, व्हाट, व्हिच, ये सब क्या है? किसी न किसी के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या होगा? यह सब हमारे प्रोनाउन के नाम से जाने जाएंगे। और आगे मैंने क्या बताया? प्रोनाउन इंग्लिश में कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि हमारे नाउन कई प्रकार के होते हैं तो सभी नाउन के लिए कोई ना कोई अलग से शब्द लाया गया होगा बोलने के लिए। तो उन्हीं सारे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाएंगे। जब नाउन हमारे कई प्रकार के होंगे तो इस हिसाब से हमारा प्रोनाउन भी कई प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर भी आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे कि एक हो गया पर्सनल प्रोनाउन, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होता है। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसके बाद और भी काफी सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूँ आगे भी। जैसे कि अगर आप नाम देखेंगे तो आपके सामने है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, इम्फेटिक हो गया, या फिर आपका और मिल जाएगा आपके सामने रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे करके काफी सारे होते हैं। सेल्फ प्रोनाउन होता है, यानी कि ऐसे करके आपको काफी सारे प्रोनाउन एक साथ मिलने वाले हैं। ये लीजिए आपके सामने मैंने काफी सारे लिख दिए। पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी आपके सामने मैंने लगभग 5, 4, 9 लगभग 9 प्रोनाउन नोट कर दिए हैं। लेकिन जो प्रोनाउन की वास्तविक संख्या होती है वो काफी सारी होती है। तो सबके बारे में हम डीपली जानने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ में। और भी काफी सारी वीडियो आपने अगर इसके पहले की क्लासें नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से जाते जाते रिपीट कर देता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन एक प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं कि हमारा नाउन बार बार ना रिपीट हो। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं। प्रोनाउन हमारे इंग्लिश भाषा में कई सारे होते हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।